ट्रंप ने ईरान पर लगाया है दोहरे रवैये का आरोप। अंदर से बातचीत चाहता है ईरान, बाहर दुनिया को दिखाता है तल्खी। मीटिंग भी, इनकार भी। ये डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के लिए कहा है और शायद ये सही भी है एक तरीके से। ट्रंप का दावा, निजी तौर पर बातचीत की पहल, सार्वजनिक तौर पर अमेरिका से वार्ता से इनकार, सिर्फ ओमान से बात कर रहा है ईरान। ट्रंप का बड़ा दावा है, बैठक की मांग करता है ईरान, बातचीत शुरू होने का भी दावा है, आगे की बैठकों का भी जिक्र किया है। अब होर्मुज पर अमेरिका का दावा भी बता दें। ईरान नहीं, अमेरिका का दबदबा है। अमेरिकी नौसेना की मौजूदगी का दावा किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के कंट्रोल के दावे को गलत बताया है। ईरान पर आर्थिक दबाव है, बिना अमेरिकी मंजूरी के कुछ नहीं जाएगा, ये डोनाल्ड ट्रंप दावा कर रहे हैं। कितना सही है ये सभी जानते हैं। सामान की आवाजाही पर ट्रंप का बड़ा दावा, समझौते तक सख्ती जारी रहने का संकेत भी दे दिया है। परमाणु हथियार पर भी दो टूक कह दी है। ईरान कभी परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। ट्रंप ने दोहराया है अमेरिकी रुख। न्यूक्लियर कार्यक्रम पर सख्त चेतावनी दे दी है ईरान को। ईरान भी चुप नहीं है, पलटवार किया है। उस फ्रीक्वेंसी के साथ नहीं जिस फ्रीक्वेंसी से ट्रंप करते हैं, लेकिन पलटवार किया है। अमेरिका से कोई सीधी बातचीत नहीं। विदेश मंत्रालय ने ट्रंप के दावे खारिज कर दिए। ओमान के साथ चर्चा की पुष्टि हुई है। होर्मुज के मैनेजमेंट को लेकर ओमान के साथ बातचीत हो रही है। ओमान के जरिए कोशिश, होर्मुज में सुरक्षित समुद्री रास्ते पर चर्चा, अस्थायी कॉरिडोर बनाने की पहल, लेकिन अंतिम फैसला अभी नहीं। सिर्फ ओमान से बात, अमेरिका से नहीं। अब यह ईरान का आधिकारिक बयान है। अमेरिका से सीधी वार्ता से इनकार किया है। कूटनीतिक रास्ते खुले हैं, लेकिन दूरी बरकरार है। शायद वो कमी है विश्वास की। होर्मुज पर नहीं बनी है बात। सिर्फ ओमान से समझौता काफी नहीं है। अमेरिका की कार्रवाई पर भी सवाल उठे हैं। मौजूदा हालात बदलने से भी इनकार किया है। अब कुल मिलाकर तनाव बरकरार नजर आ रहा है। परमाणु कार्यक्रम पर टकराव जारी है। क्षेत्रीय सुरक्षा पर मतभेद कायम है। खामियाजा कौन भुगत रहे? ईरान तो भुगत ही रहा है, लेकिन जो मिडिल ईस्ट के देश हैं वो भी। भरोसे का संकट यहां पर गहराता हुआ नजर आ रहा है। होर्मुज पर ट्रंप की हुंकार, बातचीत अंदर बाहर इनकार। होर्मुज पर किसका अधिकार? परमाणु पर फिर ट्रंप की ललकार। दुनिया की निगाहें एक बार फिर अमेरिका और ईरान के टकराव पर टिक गई हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी नेतृत्व पर दोहरा खेल खेलने का आरोप लगाया है। ट्रंप का कहना है कि ईरान निजी तौर पर अमेरिका से बातचीत चाहता है, लेकिन सार्वजनिक मंचों पर हर बातचीत से इनकार करता है। उन्होंने दावा किया कि बैठकों की पहल भी ईरान की ओर से होती है, लेकिन दुनिया के सामने अलग कहानी पेश की जाती है। ट्रंप यहां नहीं रुके। उन्होंने होर्मुज को लेकर भी बड़ा दावा किया। उनके मुताबिक ईरान चाहे जितने दावे कर ले, लेकिन इस रणनीतिक समुद्री रास्ते पर असली दबदबा अमेरिकी नौसेना का है। ट्रंप ने यहां तक कह दिया है कि जब तक कोई समझौता नहीं होता या ईरान झुक नहीं जाता, तब तक अमेरिका की मंजूरी के बिना ईरान के अंदर या बाहर कोई सामान नहीं जा सकेगा। साथ ही उन्होंने दोहराया कि ईरान को कभी भी परमाणु हथियार विकसित नहीं करने दिए जाएंगे। ट्रंप का दावा, ईरान निजी तौर पर बातचीत चाहता है, सार्वजनिक तौर पर बातचीत से इनकार। होर्मुज पर अमेरिका का दबदबा, ईरान को परमाणु हथियार नहीं बनाने देंगे, समझौते तक दबाव जारी रहेगा।
ट्रंप के इन दावों पर ईरान ने सख्त प्रतिक्रिया दी है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघई ने साफ कहा है कि फिलहाल अमेरिका और ईरान के बीच कोई सीधी बातचीत नहीं चल रही। उनके मुताबिक ईरान इस समय सिर्फ ओमान के साथ होर्मुज में जहाजों के लिए अस्थायी सुरक्षित मार्ग बनाने पर चर्चा कर रहा है। बघई ने यह भी कहा कि जब तक अमेरिका अपनी आक्रामक नीति नहीं बदलता, तब तक हालात सामान्य होने की उम्मीद नहीं है। ईरान का जवाब, अमेरिका से कोई सीधी बातचीत नहीं, ओमान के साथ होर्मुज पर चर्चा, अमेरिका पर आक्रामक रवैये का आरोप, हालात बदलने की संभावना कम। एक तरफ ट्रंप बातचीत का दावा कर रहे हैं, दूसरी तरफ ईरान हर सीधे संवाद से इनकार कर रहा है। ऐसे में सवाल सिर्फ बयानबाजी का नहीं है, सवाल उस होर्मुज का है जहां से दुनिया के ऊर्जा कारोबार का बड़ा हिस्सा गुजरता है। अगर तनाव और बढ़ता है तो इसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। होर्मुज पर शब्दों की जंग अब रणनीतिक ताकत की जंग में बदलती दिखाई दे रही है। एक और ट्रंप का दावा है कि ईरान बातचीत के लिए बेचैन है, दूसरी ओर तेहरान इसे पूरी तरह से खारिज कर रहा है। ऐसे में दुनिया की नजर इस बात पर टिकी है कि क्या दोनों देश टकराव की राह चुनेंगे या फिर कूटनीति आखिरी वक्त पर कोई नया रास्ता निकाल पाएगी। रास्ता निकाल पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और वहीं ईरान के अमेरिका को सीधी चेतावनी। मोहसिन रिजाई ने अमेरिका को चेतावनी दे दी है, नौसैनिक नाकाबंदी बर्दाश्त नहीं करेंगे। नाकाबंदी रही तो यूएस जहाजों को होगा भारी नुकसान। होर्मुज में दूसरा समुद्री गलियारा नहीं खुलने देंगे, ईरान ने कहा। यानी कि जो रास्ता हमने तय किया है उसी रास्ते से कमर्शियल जहाज गुजरेंगे। ऑल्टरनेटिव रूट से अगर कोई गुजरा तो उसकी ना तो सिक्योरिटी इंश्योर की जाएगी, इनफैक्ट समुद्री रास्ता, समुद्री गलियारा खुलने ही नहीं देंगे। और वहीं स्थिति कुछ इस तरह की नजर आ रही है मिडिल ईस्ट में, जो वाकई में चिंताजनक है। आगे बढ़ जाएंगे। धरती के नीचे पाताल लोक में चीन गुपचुप तैयार कर रहा था अपना परमाणु पिटारा, और अब खुद बीजिंग ने पहली बार उस राज से पर्दा उठा दिया है जिस पर दुनिया सालों से शक जता रही थी। जो बात अमेरिका का पेंटागन सैटेलाइट तस्वीरों और खुफिया रिपोर्ट्स के दम पर कह रहा था, अब उसी पर चीन ने अपनी आधिकारिक मोहर लगा दी है। चीन ने स्वीकार किया है कि उसने हाल के सालों में जमीन के नीचे सैकड़ों परमाणु मिसाइल साइलो बनाए हैं, यानी ऐसे भूमिगत ठिकाने जहां से किसी भी वक्त परमाणु मिसाइल्स दागी जा सकती हैं। चीन के सरकारी चैनल सीसीटीवी पर प्रसारित एक डॉक्यूमेंट्री में पीएलए रॉकेट फोर्स के इंजीनियरिंग अधिकारी ने खुलकर बताया कि उनकी टीम ने मिसाइल्स के लिए ऐसे भूमिगत ठिकाने बनाए हैं जिन्हें उन्होंने चीन का रणनीतिक तुरुप्का इक्का बताया है। तस्वीरें आपको दिखा भी रहे हैं, ये वही तस्वीरें जो चीन के सरकारी चैनल में सामने आई हैं, जिसके बाद पुष्टि हो गई है। अब जरा याद कीजिए, साल 2021 से अमेरिका लगातार दावा कर रहा था कि चीन शिनजियांग, गासू और इनर मंगोलिया में बड़े पैमाने पर भूमिगत मिसाइल साइलो बना रहा है। उस वक्त चीन के इन दावों को या तो खारिज किया गया या फिर इन्हें पवन ऊर्जा परियोजनाएं बताने की कोशिश की गई। लेकिन अब चीन की अपनी सरकारी डॉक्यूमेंट्री ने ही दुनिया के सामने पूरा सच खोल कर रख दिया है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें उसी की तस्दीक कर रही हैं।
पेंटागन की रिपोर्ट के मुताबिक चीन 300 से ज्यादा मिसाइल साइलो तैयार कर चुका है। जानकारों का मानना है कि इन साइलों में DF-5C जैसी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल तैनात की जा सकती हैं, जिनकी मारक क्षमता 1000 किलोमीटर दूर तक है और जो परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। यानी सवाल सिर्फ चीन की ताकत का नहीं, सवाल एशिया की रणनीतिक तस्वीर का है। सवाल यह है कि क्या बीजिंग अब सिर्फ अपनी सीमाओं की सुरक्षा नहीं, बल्कि वैश्विक परमाणु संतुलन को भी नए सिरे से चुनौती देने की कोशिश कर रहा है। क्या चीन ने भविष्य के किसी बड़े सैन्य टकराव की तैयारी कर ली है? क्या एशिया में परमाणु शक्ति संतुलन अब नए दौर में प्रवेश कर चुका है? तो अमेरिका का दावा कुल मिलाकर सही निकला है। चीन ने पहली बार मानी साइलो की बात, 300 से ज्यादा न्यूक्लियर मिसाइल साइलो। पेंटागन की रिपोर्ट पर अब मुहर लग गई है। मिसाइलों का घर तैयार हो गया। पीएलए अधिकारी का बड़ा खुलासा हुआ है। जितनी जल्दी साइलो उतनी जल्दी तैनाती। युद्ध के लिए तैयार हैं परमाणु मिसाइल्स। पाताल में परमाणु पिटारा चीन ने खोल लिया है। भूमिगत ठिकानों में ताकत छिपी हुई है। हामी, यूमेन, युलिन 3 इलाकों में न्यूक्लियर नेटवर्क फैला है। ये राज खुला है सैटेलाइट तस्वीरों से। 2021 से अमेरिका दावा कर रहा था, अब चीन ने खुद कबूल लिया है इस बात को। सीसीटीवी डॉक्यूमेंट्री में बड़ा खुलासा हुआ है। सालों तक चला ये सीक्रेट निर्माण। नई तकनीक है, तेज निर्माण हुआ है, रिकॉर्ड समय में बने हैं साइलो। भारी हमले भी झेलने का दावा किया जा रहा है। जवाबी परमाणु हमले की तैयारी भी है। ऐसे में DF-5C का होगा ठिकाना। ICBM तैनाती की अटकलें तेज की जा रही हैं। दुनिया के किसी भी कोने तक मारक क्षमता होगी। DF-5C की लंबी रेंज का दावा किया जा रहा है। भूमिगत लॉन्च सिस्टम सिर्फ साइलो से दागी जाएंगे मिसाइल। नो फर्स्ट यूज की नीति होगी, लेकिन जवाबी हमले की पूरी तैयारी होगी। ऐसे में अब चाइना कितनी भी दूर जो है वो परमाणु हमले दाग सकता है, लेकिन उसका इंपैक्ट चीन पर नहीं होगा। यही सबसे चिंताजनक बात नजर आती है। इसी के साथ फिलहाल वर्ल्ड वॉर में आज के लिए बस इतना ही। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।